खुदावंद यीशु के पाक मुकद्दस नाम के वसीले से आप सबका इस रूदी खुराक प्रोग्राम में हम स्वागत करते हैं। रूदी खुराक प्रोग्राम जो है आप सबकी ज़हनी, रूहानी और जिस्मानी ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हुए आपके रूबरू पेश किया जाता है। मैं आज आपके रूबरू खुदावंद का पाक कलाम, प्रभु की पवित्र वाणी, उसका पवित्र वचन आपके साथ बांटूंगा। मैं चाहूँगा कि आप बड़ी तवज्जो देते हुए, ध्यान देते हुए इसको सुनिएगा, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी के साथ ताल्लुक़ रखता है। एवरीडे जो आप करते हैं, रोज़ाना आपकी ज़िंदगी में क्या होता है, आपकी ज़िंदगी के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या फ़ैसले आप लेते हैं, उसके साथ बड़ा ताल्लुक़ रखता है। अगर आप आने वाली समस्याओं को, परेशानियों को, मुसीबतों को, आप जितनी भी आने वाली ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स को पहले से जान जाएं और उसका हल आपको पता चल जाए पाक कलाम के द्वारा से, पाक खुदावन की आवाज़ के द्वारा से, तो बहुत सी मुसीबतें आने से पहले से ही उसको सामना करने के लिए, उस पर फतह पाने के लिए आप प्रिपेयर्ड हो सकते हैं, तैयार हो सकते हैं। उससे ना केवल कि आप तैयार हो सकते हैं, बल्कि आप उनको फेस करने के लिए खुदावन से कुव्वत, खुदावन से सामर्थ, खुदावन से शक्ति, खुदावन से उसका रहम फजल मांग सकते हैं। इतना ही नहीं, आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं कि कैसे उन पर फतह पाई जाती है, कैसे उस पर ओवरकम हुआ जा सकता है, कैसे उस पर विक्टोरियस हुआ जा सकता है। मैं चाहता हूं कि आप जहां कहीं भी इस पवित्र पाक कलाम की बातों को सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं आप बड़े ध्यान देते हुए, तवज्जो देते हुए सुनिएगा। आज रूह की खुराक प्रोग्राम में प्रभु यीशु के नाम के बारे में हम सीखने जा रहे हैं। वी गोइंग टू लर्न अबाउट द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु का नाम कितना मायने रखता है, क्या मकसद है उसमें, कितनी कुव्वत सामर्थ पाई जाती है, क्या बेनिफिट्स हैं, ब्लेसिंग्स क्या है, मुझे क्या फ़ायदा होगा, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे रोज़ाना की ज़िंदगी में उसको अपने साथ जोड़ सकते हैं, कैसे आप उसके साथ अपनी ज़िंदगी को लगा कर, ज़िंदगी में लागू कर कर, ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके, कैसे जो आप आशीषें, बरकतें, रहम फजल को अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं। प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो खुदावन यस्सु का नाम जो है वो आसमानी नाम है, स्वर्ग से आया है, हेवनली है, डिवाइन है, वो इटर्नल है, वो गॉडली है। वो आप और जैसे मैं इस दुनिया से नाम को पिक करते हैं, वैसे नाम जो है नहीं है। खुदावन यस्सु का नाम जो है आसमान से, फरिश्ते से इसको बयान किया गया, परमेश्वर खुदावन से भेजा गया है। जब आप उस नाम को सुनते हैं तो आपकी ज़िंदगी में एक नई ताजगी आती है। खुदावन यस्सु का नाम पैदा होने से पहले फरिश्ते ने मरियम को दिया था कि ये नाम आसमानी है और ये आसमान से आया है और उसका नाम यह रखा जाए। पाक कलाम कहता है कि परमेश्वर का नाम जो है एक बुर्ज के समान है, एक हाई टावर के समान है, जहां पर लोग जाके शरण लेते हैं। पवित्र कलाम बाइबल में बहुत से नाम, 800 से ज्यादा नाम जो खुदावन के नाम दिए गए हैं, और उन नामों के पीछे खुदावन की जो सामर्थ्य है, शक्ति है, और उसके जो हमारे साथ रिलेट करने वाले जो काम हैं वो बयान किए गए हैं। ध्यान दीजिएगा कि नाम के पीछे खुदावन का जो जो काम है, उसकी जो कर्म है, जो उसके, वो छुपे हुए हैं। हर नाम में खुदावन की जो क्रिया है, खुदावन हमारे साथ कैसे रिलेट करते हैं, उसका जो चरित्र है, उसके जो गुण हैं, उसके जो हमारे साथ जो होने वाले जो काम हैं, वो बयान करते हैं। इसलिए पाक कलाम कहता है कि परमेश्वर का नाम बुर्ज के समान है, हाई टावर के समान है, वो जिसमें जाके इंसान पनाह ले लेता है, छुप जाता है। हमारे नाम जो हैं वो जस्मानी है, खुदावन का नाम जो है आसमानी। उस नाम के वसीला से हमें बरकतें मिलती है। दाऊद एक ज़बूर में लिखते हैं, ज़बूर 103 में, कि परमेश्वर का नाम मुबारक कहा जाए। हे मेरे मन यहोवा को मुबारक है, और जो कुछ है मेरे अंदर उसके पवित्र नाम को मुबारक है। उसका नाम जो है वो जो है सामर्थ्य है, पावरफुल है, कुव्वत से भरा है, रूह से भरा हुआ है। इस वजह से जो है शैतान की ताकतें दौड़ती हैं, भागती हैं, हमारी ज़िंदगी को छोड़ कर जाती हैं। प्रियजनों, जो नाम होता है इंसान का चरित्र है, उसी तरीके से खुदावन के नाम में खुदावन का चरित्र पाया जाता है, खुदावन की वो कुव्वत पाई जाती है, खुदावन के दस्तखत हैं, ये उसके सिग्नेचर हैं वो जैसे आपके सिग्नेचर जो हैं वो मायने रखते हैं। आप
चेक बुक पर जैसे आप किसी को चेक देते हैं तो दस्तखत करते हैं, वहां पर साइन कर देते हैं, तो वो जो कागज का टुकड़ा जो चेक है उसमें मायने आ जाते, उसमें वैल्यू आ जाती है। आप प्रॉपर्टी पर साइन करते, दस्तखत करते उन पेपरों पर, दस्तावेज पर, तो वो मायने रख देता है। एक से दूसरे तरफ जो है बेनिफिट या जो है दस्तावेज जैसे एक्सचेंज किए जाते हैं, तो होता क्या है, वो जो आदान प्रदान होता है उससे क्या होता है कि आप अपनी वैल्यू दूसरे पर जो है ट्रांसफर कर देते हैं, आप अपनी जायदाद ट्रांसफर कर देते हैं, आप अपनी मलकियत ट्रांसफर कर देते हैं। नाम के अंदर सब कुछ पाया जाता है। उस दस्तखत के अंदर आपकी सारी वसीयत, आपकी सारी जो जागीर है, आपका सारी संपत्ति जो है, जितना कुछ आपका है आपके नाम के अंदर पाया जाता है। अगर आप किसी को ट्रांसफर करना चाहते तो आप सिंपल साधारण सा एक आम सिग्नेचर करते हैं, वो सब कुछ जो है आपके नाम से दूसरे के नाम पर ट्रांसफर हो जाता है। खुदावन के नाम में बड़ी पावर है, बड़ी सामर्थ्य है, बड़ी शक्ति है, बड़ी कुवत पाई जाती है। जब वो नाम को हम इस्तेमाल करते हैं, उस नाम को हम लगाते हैं, तो देखते हैं पाक कलाम कहता है कि कितना कुछ हो जाता है। इसलिए पाक कलाम में 10 हुक्मों में से एक हुक्म है कि खुदावन का नाम बेफायदा नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि बेफायदा लेने वाली चीज नहीं है, सामर्थ्य है, कुवत से भरा हुआ है, शक्ति से भरा हुआ है। आप जब भी इस नाम को लेते हैं, आप जो है उसकी संजीदगी को, उसकी गंभीरता को, उसकी सीरियसनेस को, उसकी पावर को समझते हुए बड़े फायदे के साथ इस्तेमाल करना है। ऐसे नहीं है जैसे लोग कह देते हैं, छींक मारते हैं तो गॉड ब्लेस यू कर दिया जाता है। वो आप एक्चुअली उसकी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं। आप ऐसे नहीं खुदावन के नाम को जहां कहीं भी टका देना, लगा देना। और आप इतना ज्यादा कई बार माई गॉड बाय गॉड कर लेते हैं कि कभी कभार जो गॉड जो शब्द है, वो जो अल्फाज है, लफ्ज है, उसका मायना जो है कम पड़ जाता है, हम उसको डी वैल्यू कर देते हैं। मैं चाहता हूं कि आप पाक कलाम के मुताबिक खुदावन के नाम को समझिएगा कि वो खुदावन का नाम कितना पावरफुल है। पाक कलाम में लिखा है, आसमान के नीचे जमीन पर सिर्फ एक नाम दिया गया है जिसके द्वारा से, जिसके थ्रू से आप और मैं नजात पाते हैं, मुक्ति पाते हैं, और वो नाम खुदावन यस्सु का नाम है। जो रसूलों के किताब जैसे अमाल की किताब, पवित्र शास्त्र बाइबल में, मुकद्दस कलाम में 4 बाप और उसकी 12 आयात में, अमाल की किताब में लिखा हुआ है कि आसमान के नीचे जमीन पर सिर्फ एक नाम दिया गया है, उस नाम के वसीला से हम नजात पा सकते हैं। देखिए, यीशु का नाम का मायना ही है छुटकारा देने वाला, नजात देने वाला, मुक्ति देने वाला, छुड़ाने वाला है। वो उस नाम के अंदर पावर पाई जाती है कि आप और मेरे को डिलीवर कर सकता है, छुड़ा सकता है, लिबरेट कर सकता है, फ्री कर सकता है। यीशु के नाम में वो पावर है, वो अनॉइंटिंग है, वो अंक्शन है, वो सामर्थ पाई जाती है, वो मसा पाया जाता है। यीशु का नाम जो है, टाइटल उसके साथ है मसीह। मसीह का माना है मसा किया हुआ, अभिषिक्त, अनॉइंटेड, यानी कि छुटकारा देने के लिए, नजात देने के लिए, आजाद करने के लिए मसा किया हुआ, मखसूस किया हुआ, अलग किया गया, पावरफुल अनॉइंटिंग, अनंक्शन से भरा हुआ। इसलिए यीशु के नाम से बीमार चंगे होते थे। मरकुस की इंजील 16 बाप और उसकी 16-17 आयत में आप पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है कि हमें वो नाम दिया गया है कि मेरा नाम लेकर, पाक कलाम इस प्रकार से मरकुस की इंजील 16 से आगे लिखा हुआ है कि मेरा नाम लेकर वो बदरुओं को निकालेंगे, नई नई लैंग्वेज जुबानें बोलेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। ये है यीशु के नाम है। ये कहा गया है कि मेरा नाम लेकर। देखिए, यीशु के नाम में हमें अथॉरिटी, इख्तियार, अधिकार दिया गया है कि आप और मैं बीमारी को, वीकनेस को, सिकनेस को, डिसीज को, हर तरह के वायरस को, इन्फेक्शन को, कमजोरियों को, बीमारियों को हुक्म दे सकते हैं कि हर बीमारी का एक जैसे नाम है ना, हर 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 एक सिकनेस एक नाम है, पर यीशु का नाम इन सब नामों से ऊंचा है। फिलिपियों का खत चैप्टर 2
फिलिपियों का खत उसका चैप्टर 2 से 7वीं आयत से 7वीं पंक्ति से आयत से पढ़ते हैं तो लिखा गया है कि यीशु को नाम जो है सबसे आला नाम है, सबसे ऊंचा नाम है। खुदावंद ने उसे सबसे पाक कलाम के मुताबिक लिखा हुआ है कि सबसे सुप्रीम, आला, मुकद्दस, ऊंचा नाम दिया गया है कि उस नाम के सामने हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान कबूल करेगी कि यीशु ही नजात दहिंदा प्रभु है, वो ही हमें छुटकारा देने वाला है। वो नाम जो है उसके सामने हर नाम को झुकना पड़ता है, चाहे वो बीमारी है, चाहे वो इन्फेक्शन है, चाहे वो कोई बदरू है, चाहे कोई ऐसी आपकी परेशानी है। आप सोच लीजिए कि खुदावन यीशु के नाम के सामने आप उसको घुटना टेकना है, हर जुबान को कबूल करना है कि वो ही नजात दहिंदा, छुटकारा देने वाला, बचाने वाला, हमें आजाद करने वाला है। प्रियजनों, इसलिए यीशु जाने से पहले ये इख्तियार अपने शागिर्दों को, अपने ईमान रखने वालों को दे गए हैं कि मेरा नाम से वो कहते हैं आपने कुछ मांगा नहीं है, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओगे तो खोला जाएगा, ढूंढोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। ये होता है खुदा यीशु के नाम से मांगने से पावर रिलीज होती है, अनोइंटिंग रिलीज होती है। आप और मैं जब उस नाम को उच्चारित करते हैं, बयान करते हैं, ऐलान करते हैं तो बड़ी सामर्थ रिलीज होती है। आपके चारों तरफ एटमॉस्फेयर जो है बदल जाता है। यीशु के नाम से प्योरिटी, सामर्थ, जो कुव्वत जो निकलती है वो प्यूरिफाई करती है, सेंटिफाई करती है। हमारे चारों तरफ से जो जो हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो सेंटिफाई और प्यूरिफाई हो जाता है यीशु के नाम के वसीला से। पता है यीशु को जब पकड़ने आए गतसमनी बाग के अंदर तो वो कहने किन किन को ढूंढ रहे हैं आप? वो कहते यीशु नासरी को, कहता मैं हूं। उन्होंने जैसे कहा कि मैं हूं, वो नाम को जब उन्होंने बयान किया जमीन पर गिर गए। वो लोग सिपाही जो सोल्जर्स पकड़ने के लिए आए थे जमीन पर गिर गए, क्योंकि वो नाम के अंदर पावर पाई जाती है, सामर्थ पाई जाती है। यहाँ तक कि शागिर्द हैरान हो जाते थे, खुद हैरान हो जाते थे कि वो कैसे जो है तूफानों को रोक देते हैं, पानी पर चल देते हैं, बदरुओं को हुक्म देते हैं, मुर्दों को नाम लेकर बुला लेते हैं तो मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। आपने देखा है लाजरस को जिंदा किया, जायरस की बेटी को जिंदा किया, विधवा के बेटे को जिंदा किया। यीशु नाम लेकर जो है मुर्दों को बुलाते हैं तो मुर्दे जो जीवित जिंदा हो जाते हैं। खुदावन यीशु के नाम के अंदर वो पावर है, सामर्थ है और कुव्वत पाई जाती है। यहाँ तक कि माफी देने की भी ताकत पाई जाती है। यीशु का नाम ही सिर्फ माफ कर सकता है। आपने अपने गुनाहों से, आपने अपने पापों से नजात पाना है तो एक ही हस्ती है जो माफ कर सकती है। देखो, गुनाह खुदा के खिलाफ हुआ है, कोई और उसे माफ नहीं कर सकता है। जैसे आप जब ड्राइविंग गलत करते हैं तो आपको जो सिपाही, जो कॉप रोक कर आपको जब टिकट दे देता है, आपको चालान कट जाता है, समन आपको मिल जाते हैं, तो वो टिकट का भुगतान जो है डीएम ड्राइविंग मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट जो है वो उस पर जो है होता है। अगर आपने टिकट भरना है, हर्जाना भरना है, जुर्माना भरना है तो वो उस डिपार्टमेंट में जाएगा। आप ऐसे नहीं कहीं पर भी चेक काट के फेंक देंगे और डाल देंगे। आप पानी वाले के, बिजली वाले के, गैस वाले को नहीं भेज देंगे, कहीं पर भी चेक डाल देंगे बोलेंगे वो जो है माफ हो जाएगा। नो, आपको स्पेसिफिक उसी डिपार्टमेंट को वो चेक भेजना पड़ेगा, हर्जाना भेजना पड़ेगा, तब जाके आपकी टिकट जो है भुगतान होगी, आपकी सजा माफ होगी, आपकी पेनल्टी जो क्लियर हो जाएगी। नहीं तो आप जहां मर्जी वो चेक डालते रहें, दान देते रहें, पैसे डालते रहें, कुछ नहीं होने का। अगर गुनाह खुदा के खिलाफ हुआ है, अगर हमारा जो गुनाह, पाप, जो हमारी गलतियां खुदावन के खिलाफ हुई हैं, तो उसको माफ करने की ताकत, कुदरत, इख्तियार भी खुदा ही रखते हैं। और ये पाक कलाम बताते हैं कि खुदावन यीशु ही हमें उन गुनाहों के माफी दे सकते हैं और किसी के पास इख्तियार है ही नहीं है। बाकी सब जो है कहते हैं कि भुगतान करो, भरना पड़ेगा, जैसी करनी वैसी भरनी कहते हैं। सबके सामने आपको पूजा करनी पड़ेगी, आपको सैक्रिफाइसेस लाने पड़ेंगे, आपको जो कुर्बानियां लानी पड़ेंगी, आपको कुछ करना पड़ेगा, कर्म करने पड़ेंगे, कहीं कुछ करना पड़ेगा, लेके आना पड़ेगा, आपको जो है साजो सामान लाना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा, कर्म करने पड़ेंगे। यीशु के सामने जब आप जाते हैं
آپ صرف اپنے گناہوں کو قبول کرتے ہیں، آپ صرف معافی مانگتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ خداوند ہم سے نہیں بھرا جاتا ہے، میں گناہوں کا اتنا بھنڈار جو ہے بھر نہیں سکتا، اتنی سزا پوری کر نہیں سکتا، یہ پینالٹی کو میں پورا نہیں کر سکتا ہوں، جب تک میں یہ کرتا ہوں اور ہو جاتے ہیں، جب تک اس کا ہرجانہ بڑھتا ہوں اور ہو جاتے، ہر دن ہوتے، دیکھنے سے ہوتے، سوچنے سے ہوتے، بولنے سے ہوتے ہیں، تمام ہمارے زندگی کے کاموں کے دوارا سے ہم گناہ کرتے ہیں، اور ہر دن ہم ہرجانہ بھرے تو ہم اتنا ہماری زندگی نہیں کہ ہم ان کا بھگتان کر پائیں۔ پریے جنوں، خداون کے لوگوں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، یسو فریلی ہمیں ہمارے گناہوں سے معافی دیتے ہیں، انہی کے پاس صرف اختیار ہے کہ ہمیں ہمارے گناہوں سے معافی دے سکے۔ آپ اور میں جب اس کے پاس آتے ہیں، وہ پیکیولر، وہ ڈیفرنٹ، وہ سامرتھی، وہ شکتی شالی، وہ جو نام دیا گیا ہے وہ ہمیں معاف کر سکتا ہے۔ گناہگار آئے، یسو کے پاس آئے، عورتیں آئیں جنہوں نے گناہ کیے تھے، مرد آئے جنہوں نے گناہ کیے تھے، بڑے جو ہیں بہت رئیس لوگ آئے، بڑے غریب دریدر لوگ آئے، ہر طرح کے بیگرس آئے، او بہت جو ہیں پہنچے ہوئے نوجوان رئیس، اور یہاں تک کہ جو بڑے پڑھے لکھے ودوان بھی آئے، ان کے پاس جو ہیں بڑے گیانی بھی آئے، علم رکھنے والے بھی آئے، ہر طرح کا شخص آئے، یسوع نے سب کو معاف کیا۔ بدروؤں سے جھگڑے ہوئے لوگ آئے، ان کو بھی معاف کیا، ہر طرح کے شخص کو معاف کر کے یسوع نے آزاد کیا، ان کو ڈیلیور کیا، ان کو ہیل کیا، ان کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے ان کو نکالا۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، آج جہاں کہیں بھی آپ ہیں، یسوع کے نام کو جب آپ استعمال کرتے ہیں تو وہ پاورفل ہے، سامرتھی ہے، اونچا گڑھ ہے، وہ ٹاور کے سامان ہے۔ اس کے پاس آتے ہیں تو وہ نام جو ہے ہمیں اختیار مل جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میرا نام سے تم مانگو، وہ کہتا ہے میرے نام کے لیے تم استعمال کرو۔ جیسے پاور آف اٹرنی ہوتی ہے، آپ کا عزیز، لیٹ سے میں کہتا ہوں میرا متر، میرا کوئی کزن، میرا کوئی عزیز، میرا کوئی بھائی اوورسیز میں رہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں اپنی پراپرٹی، جائیداد، سمپتی کا میں آپ کو پاور آف اٹرنی دیتا ہوں، اور میری غیر حاضری میں آپ اس پراپرٹی کو بیچ سکتے ہیں، دوسرے کے جگہ پر لگا سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ ادھر نہیں ہے، پر میں پاور آف اٹرنی رکھتا ہوں، تو میں ان کی جگہ پر ہستاکشر دستخط کر ان کی پاور آف ٹرنی کو استعمال کرتے ہوئے جو کچھ وہ پریزنٹ ہوتے ہوئے کریں گے ویسا میں کر سکتا ہوں، کیونکہ مجھے پاور آف ٹرنی وہ لیگلی دیکھے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے یسوع مسیح ہمارے نجات دہندہ، ہمارے مکتی داتا، جانے سے پہلے کہتے ہیں کہ میں اپنا نام تمہیں دیتا ہوں، میرا نام سے تم مانگو، میرے نام سے تم دعا کرو، جب تم پرارتھنا کرو تو کہنا ہے اے ہمارے باپ تیرا نام پاک مانا جائے۔ نام کی بات ہو رہی ہے، اور جب یسوع کے نام سے آپ اور میں مانگتے ہیں، خدا کے سامنے جب آپ جاتے تو آپ اپنے آپ کو ریپرزینٹ نہیں کرتے ہیں، آپ یسوع کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، آپ یسوع کے نام سے مانگتے ہیں تو یسوع سامنے آ جاتے ہیں، حاضر ہو جاتے روح کے ذریعے سے، روح کے دوارا سے وہ آپ وہاں پر حاضر ہو جاتے ہیں، اور وہ کام ہونا شروع ہو جاتا ہے جیسے وہ خود وہاں پر ہو کر پورا کریں گے فزیکلی۔ خداوند یسوع کا نام جو ہے پاور آف اٹرنی کے طور پر ان کے شاگردوں کو، ان پر ایمان رکھنے والوں کو دیا گیا ہے۔ آپ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں تو اس کے نام سے آپ مانگے، اس کے نام سے آپ دعا کریں، اس کے نام سے آپ بیماریوں کو حکم دیں، اس کے نام سے آپ بدروؤں کو حکم دیں، تو وہ نام کام کرے گا۔ وہ پاورفل، سامرتھی، شکتی شالی، قوت سے بھرا ہوا نام جو ہے، پاور آف ٹرنی کے سامان جو استعمال ہوتا ہے، تو خداوند بڑے معجزات کرتا ہے، خداوند بڑے بڑے کام کرتا ہے، خداوند بڑے قدرت والے رحم و فضل سے بھرے ہوئے کام ہماری زندگی میں کرتا ہے۔ خداوند کے لوگوں، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، جہاں کہیں بھی آپ ہیں رائٹ ناؤ، آپ جہاں کہیں بھی پائے جاتے ہیں، یسوع کے کو پکارے، اعلان کرے، اپنی زندگی میں انوائٹ کریں اسے، اور کہیں خداوند یسوع میری زندگی میں آ، میرے خیالوں میں آ، میرے خاندان میں آ، میری زندگی میں آ، میرے شریر میں آ، میرے گھر پہ آ، میرے پریوار میں آ، میری فائنینس میں آ، تو دیکھنا وہ نام آ کر کیسے آپ کی حالاتوں کو تبدیل کرتا ہے، آپ کے حالاتوں میں تبدیلیاں آئیں گی،
آپ جسمانی طور پر شفا کو، خداوند کے چنگا کرنے والی اس قوت کو محسوس کریں گے۔ اتنا ہی نہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی جادو ٹونا ہے، کوئی انفیکشن ہے، کوئی بھی باہر کی سایہ جسے بدرو کہتے ہیں، اس نے آپ پر حملہ کیا ہوا ہے، آپ پر جو ہے حاوی ہو گئی ہے، آپ کو لگتا ہے کسی کے برے ارادوں کی وجہ سے وہ بدروہیں آپ کو تنگ کرتی ہیں، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یسوع نام سے وہ بدروہیں نکل کے جائیں گی، چھوڑ کے جائیں گی، نکل کے جائیں گی، آپ آزاد ہو جائیں گے رائٹ ناؤ، ابھی اسی وقت جہاں کہیں بھی آپ ہیں۔ خداوند یسوع کے نام میں وہ طاقت ہے، پاور آف ٹرنی خداوند نے مجھے دی ہے۔ خداوند نے اپنے پاک کلام میں کہا میرا نام لے کر ایمان سے استعمال کرو۔ دیکھیں جہاں کہیں بھی لوگ آئے، یسوع نے اپنے نام سے ان سب بدروؤں کو نکالا، بیماروں کو چنگا کیا، حالاتوں کو بدلا، طوفانوں کو روکا، موعظے کیے، 5000 سے زیادہ لوگوں کو کھلا دیا۔ پھر وہ کہتے تھے ایسا لکھا ہوا ہے اور میں تم سے کہتا ہوں، میں تمہیں ایسا کہ کیوں؟ انہی کے پاس پاک کلام کو اعلان کرنے کی طاقت تھی۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یہ لکھا ہے، نیو ٹیسٹمنٹ میں یسوع یہ کہتے ہیں، یہ کہا ہے، یہ کہتے ہیں۔ کیوں وہ کہتے ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس طاقت ہے کہ جو لکھا ہوا وچن ہے اس کو اور بڑھا سکتے، اس کو اور آگے کہہ سکتے۔ وہ خود کلمہ ہے، وہ خدا کا کلمہ ہے، وہ کہتا ہے تو باتیں ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے میں روشنی ہوں تو اندھے روشنی پا لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں چرواہا ہوں، میں عیالی ہوں، میں تمہارا گڈریا ہوں، تو ویسے ہی لوگوں کو رہنمائی مل جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں زندگی راہ حق زندگی ہوں، تو مردے زندہ ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے سمجھ رہے، یہ نہیں کہ کہہ دیا اور ہوا کچھ نہیں۔ وہ کہتا میں آسمان سے اتری ہوئی روٹی ہوں، ہزاروں لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، بس 5 روٹی 2 مچھلی کے دوارا کہتے، اور جو ان کی کہنا ہے اور جو ان کا کرنا دونوں میچ کرتے ہیں، ان کے ورڈز اینڈ ورکس دونوں میچ کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کہہ دیا کہ میں روشنی اور کوئی چنگائی نہ ہو، کسی کو روشنی ملے ہی نہ، نو، جو وہ کہتے ہیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ میں راہ حق زندگی ہوں تو وہ زندگی دیتے ہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں میں روشنی ہوں تو روشنی دکھاتے ہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ میں مہیا کرنے والا ہوں تو وہ انتظام کر کے دکھاتے ہیں۔ یسوع نے لوگوں کی زندگی میں وہ کام کیے، آزاد کیا، چھٹکارے دیے۔ میں چاہتا ہوں جہاں کہیں بھی آپ ہیں، اس پیکیولر سامرتھی قوت بھرے یسوع کے اعلیٰ نام کو استعمال کرنا شروع کریں۔ آپ زندگی میں ذرا ٹیسٹ کر کے دیکھیں، آزما کر دیکھیں، اپنی زندگی میں انوائٹ کر کے دیکھیں اور دیکھیں کہ کیا وہ نام واقع ہی کام کر رہا ہے۔ آپ خود ہی دیکھیں گے کہ آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت، صرف ایمان سے بھروسہ رکھتے ہوئے، ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ آپ نے صرف اس نام کو انوائٹ کرنا ہے اور استعمال کرنا شروع کر دینا ہے۔ آپ جب کہتے ہیں کہ میں اس نام سے معافی مانگتا ہوں تو آپ کو واقع آسمان سے معافی مہیا ہو جاتی ہے۔ آپ اسپرچولی، سپر نیچرلی خداوند سے معافی کو پائیں گے اور آپ کی روح میں آپ محسوس کریں گے کہ واقع معافی آپ کو مل چکے۔ خداوند کا نام بڑا پاورفل ہے۔ خداوند نے ہمیں کہا ہے پاک کلام میں، میں یہاں پر دیکھتا ہوں کہ یسوع کے نام کے وسیلہ سے آسمان میں 24 آورز فرشتے جو ہیں وہ قدوس 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 کہہ کے اس کی پرستش کرتے رہتے ہیں، اس کی آرادھنا ہوتی ہے، اس کی ورشپ ہوتی ہے، پرستش کنٹینیولی ہوتی ہے۔ لکھا ہے کہ یسوع کے نام سے فتح ملتی ہے، جیت ملتی ہے، یو گیٹ وکٹری، آپ اوور کم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہیں نہ کہیں آپ اپنی زندگی میں ہار کو دیکھ رہے ہیں، فیلیئرز کو دیکھ رہے ہیں، آپ بار بار کوشش کرنے کے باوجود آپ کامیاب نہیں ہو رہے ہیں، تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یسوع کا نام جو ہے کامیابی بخشے گا، افیکٹونیس آئے گا آپ کی زندگی میں، کامیابیاں آپ کے قریب آئیں گی۔ آپ کو کچھ دینا نہیں پڑے گا، بلکہ وہ نام جو ہیں وہ وکٹری لے کر آئے گا، آزادی کے ساتھ ساتھ فتح لے کر آئے گا۔ آپ وہ سپریم آسمانی نام کا استعمال کریں گے تو دیکھنا کیسے سامت کے، قوت کے، شکتی کے کام آپ کی زندگی میں ہونے لگ جائیں گے۔ بائبل میں ایک
वाक्य पाया जाता है। अमाल की किताब उसका 3 बाब में पढ़ते हैं कि यूहन्ना और पतरस एक बार प्रार्थना दुआ करने के लिए खुदावन के हैकल में उसके घर पे जा रहे थे। जैसे वो जा रहे हैं, दरवाजे पर, जिसे सुंदर गेट कह के पुकारा जाता है, ऐलान किया जाता है, वहां पर एक बैगर, जिसको जन्म से जो चल फिर नहीं सकता है, पैरालिसिस हुआ है, उससे अधरंग हुआ है, चल फिर नहीं सकता, उसके घुटने काम नहीं करते हैं, उसको लाकर वहां पर रख देते हैं। और वो शख्स जो है, लोगों से, जितने लोग जाते हैं खुदावन के घर पे, उनसे भीख मांगता है, उससे खैरात मांगता है। और देखिए, उस दिन पतरस और यूहन्ना पर भी हाथ बढ़ाकर भीख और खैरात मांगने वाला था। जैसे उसने अपने हाथ बढ़ाए तो पतरस कहता है, सोना और चांदी मेरे पास है नहीं, जो कुछ है वो मैं तुम्हें देता हूं, यस्सु नाम से उठ और चल फिर। तुरंत, फौरन वो इंसान अपने घुटनों के बल खड़ा हो जाता है, उससे हाथ उठाता है और वो उछलने लगता है, नाचने लगता है, कूदने लगता है, और पतरस और यूहन्ना से पहले जाकर खुदा की हैकल में प्रस्तुत करने लग जाता है। यह है यीशु का नाम। सबने उससे भीख दी, खैरात दी, सबने पैसे दिए, कुछ ने खाने के लिए चीजें दी, सबने कुछ कुछ दिया, पर जो यूहन्ना और पतरस ने दिया वो सबसे पावरफुल था। वो था यस्सु का नाम। यस्सु का नाम मिलते ही वो इंसान खैरात मांगना भूल गया, अपना अड्डा भीख मांगने वाला वो भूल गया, और सीधा पाक कलाम के ऐलान करते हुए, प्रस्तुत करते हुए, गीत गाते हुए, जबूर गाता हुआ, खुदावन की हम्द करता हुआ खुदा के घर पे जाके नाचना शुरू कर देता है। यह होता है यीशु के नाम से। पतरस और यूहन्ना वो दिया है जो कोई उनको नहीं देख सकता था, उन्होंने उनको यीशु का नाम दिया है। प्यारे अजीजों, मैं आपको बता रहा हूं, आप यीशु के नाम को दे देते हैं जब किसी को, वो जब उसको ईमान से ले लेता है, ईमान से अप्लाई कर लेता है, अपनी जिंदगी में इनवाइट कर लेता है, वो लंगड़े की तरह, वो जैसे उसकी जिंदगी में मौजा हुआ है, सबकी जिंदगी में मौजे होने शुरू हो जाते हैं। यीशु का नाम, पावरफुल नाम, इज्जत वाला, हशमत वाला, शोहरत वाला नाम, वो नाम आपको आज़ाद करेगा। आज जहाँ कहीं भी आप पाए जाते हैं, मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप यीशु के नाम को पुकारें, अपनी ज़िंदगी में लाएं, ऐलान करें, पूरी तरह अपनी ज़िंदगी में ला कर रख दीजिए। मैं आपसे राइट नाउ, मैं जहाँ कहीं भी आए, आपकी दुआ, आपकी प्रार्थना, आपकी विनती कोई भी क्यों ना हो, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आप यीशु को इनवाइट करें अपनी जिंदगी में, अपने घर पे, अपने दिल में, अपने कामकाज में, आप उसको इनवाइट करें। देखना वो नाम कैसे आपको आजाद करेगा, छुटकारा करेगा, बचा लेगा, रहम फजल लेके आएगा। यीशु के पवित्र नाम से राइट नाउ आप आजाद हो, छुटकारा पाएं। प्रभु यीशु के नाम से, यीशु के नाम से आप आजाद हो, बीमारियों से छुटकारा, कमजोरियों से छुटकारा, रहम फजल आप पर आए। मैं दुआ करता हूं जहां कहीं भी आप पाए जाते हैं, यीशु का नाम आपको आजाद करे, जिंदा करे। ऐलान करता हूं बरकतों का, रहम और फजल का, खुदा उनके फेवर का आप पर। नेक्स्ट बार जब आपसे मुलाकात होती है तो मैं सुनना चाहूँगा खुदा ने आपके क्या किया है। प्रिय जनों, अजीज़ों, लगातार इस रूह की खुराक प्रोग्राम को सुनते रहिए। मैं पास्टर जितेंद्र गिल आपके साथ लगातार परमेश्वर के इस पाक कलाम को पेश करता रहूँगा, और हम खुदा उनकी बातों को, उसके फजल की बातों को सीखते रहेंगे। फिर से मुलाकात होती है, तब तक अपना ध्यान रखें और खुदा उनकी बातों को अपनी ज़िंदगी में उतारते रहें। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बहुत बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदा आपको बहुत बरकत दे। खुदा यीशु आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े काम करें, आपको अपनी बरकतों से, रहमत से, फजल से भरे, और यीशु का नाम आप पुकारते रहें, लाते रहें। देखना कैसे बरकतों का महसूस करेंगे। अगली बार आपसे मुलाकात होती है, फिर से आप
खुदा उनके नाम को पुकारे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।